हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो निफ्टी में नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक क्या क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या क्या ट्रेडिंग लेवल हो सकते हैं, वो मैं डिस्कस करता हूँ और बताता हूँ कि क्या क्या ट्रेडिंग लेवल हो सकते हैं। और आप भी नोटिस करते रहना कि कल क्या होता है, ठीक है। तो वीकली चार्ट क्लोज हुआ है तो वीकली एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए वीकली चार्ट पे। तो मार्केट में यहाँ से एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था। मैं बहुत इन डेप्थ और शुरू से समझा रहा हूँ, तो समझने का ट्राई करिए कि मार्केट एक्जैक्टली कहाँ से क्या करता है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था, मतलब कि ये फेयर वैल्यू गैप जैसे ही काम करता है। तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप थी, समझ लो। और यहाँ पर एक ये डिमांड कैंडल थी जो कि प्रीवियस लो की लिक्विडिटी लेकर बनी थी। तो यहाँ पर ये डिमांड जोन था, तो मार्केट यहाँ डिमांड जोन से सप्लाई जोन तक जा रही है। तो ऊपर सप्लाई जोन कौन सा है तो वो भी इन डेप्थ समझाता हूँ, समझने का ट्राई करिए। और मार्केट में घंटों तक आप चार्ट एनालिसिस करते रहिए, तो धीरे धीरे ये सब आपके लिए ईजी हो जाएगा और आपको आ जाएगा मतलब। तो मार्केट में सबसे पहले लास्ट आखिरी बाइंग ये थी, तो इस आखिरी बाइंग को इस कैंडल ने तोड़ दिया था। तो इस कैंडल में भी एक इनएफिशिएंसी छूटी है, सेल साइड इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप जैसा वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो एक ये सप्लाई जोन है, ठीक है। तो नीचे से बाय था तो उसका टारगेट ये था, तो अभी इसका टारगेट आया नहीं है। तो मार्केट वीकली एनालिसिस के हिसाब से मुझे लगता है कि ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो उसको डेली चार्ट में हम रिफाइन करते हैं कि क्या क्या ट्रेडिंग लेवल हो सकते हैं। तो डेली चार्ट में हुआ है क्या, तो डेली चार्ट में अभी देखें तो यहाँ पर एक गैप है, ये गैप है बाइंग साइड की, ये डिमांड जोन है, ठीक है। तो इस डिमांड जोन से सबसे पहले टारगेट ये है, जो ये दो इक्वल लोस है, इक्वल हाई सॉरी, इक्वल हाई सबसे पहले टारगेट ये डिमांड जोन से हो सकते हैं ये ऊपर। तो ओवरऑल मार्केट में मुझे यहाँ से बुलिशनेस दिख रही है, तो यहाँ से मार्केट इस सेलिंग जोन तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी छूटी हुई है। और इंट्राडे टाइम फ्रेम पर देखें तो कौन सा लेवल हो सकता है बाइंग का और सेलिंग का, तो इंट्राडे में मुझे ये जोन लग रहा है बाइंग का, यहाँ से मार्केट जा सकता है ऊपर। यहाँ से मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन खुलता है तो फिर धीरे धीरे यहाँ तक इस सेलिंग जोन तक आ सकता है। और ये जो लो है और यहाँ पर भी एक छोटा सा इम्बैलेंस पड़ा है। तो मार्केट में इस डिमांड जोन से इस सप्लाई जोन तक की एंट्री है। तो मैं कल और नेक्स्ट वीक यहाँ पर जो भी ट्रेड बनेगा, जो भी ट्रेड करूँगा, उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। इससे पहले मैंने आपको एनालिसिस करके समझा दिया कि मार्केट में क्या क्या कैसे कैसे होता है और मैं क्या ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो निफ्टी में मेरा ये प्लान है ट्रेड का। आ जाइए फिन निफ्टी देखते हैं। तो फिन निफ्टी तो वैसे मैं ट्रेड नहीं करता, और फिन निफ्टी को हम समझ लेते हैं कि मार्केट में फिन निफ्टी में क्या है। तो सेम वैसे ही निफ्टी में जैसे था ऐसे ही है। यहाँ से इस डिमांड जोन से मार्केट चल रहा है और यहाँ पर ये सप्लाई जोन है। तो ये सप्लाई जोन ये भी पकड़ सकता है, क्योंकि को रिलेटेड पेयर है, मेन पेयर है निफ्टी। तो निफ्टी में अगर उसकी सप्लाई जोन से सेलिंग आ जाती है और फिर निफ्टी यहाँ से भी सेल आ सकती है और इस कैंडल के मिड पॉइंट से भी सेल आ सकती है। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ से सेलिंग आती है, बट यहाँ है डिमांड जोन। और अभी मेन बात ये है कि मार्केट में अभी यहाँ से यहाँ तक का टारगेट है। अभी स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में बुलिश हूँ यहाँ से यहाँ तक, फिर ये आ सकता है इधर, ठीक है। तो फिर निफ्टी में ये जोन है वीकली का। और डेली का देखें तो सेम डेली में भी निफ्टी जैसा ही है, यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है। तो कल या परसों मार्केट इस गैप में टैप करे और उसके बाद धीरे धीरे फिर बुलिश है। ये बहुत नज़दीक है डिमांड जोन के। तो ये भी अगर डिमांड जोन से चल जाता है और उससे पहले निफ्टी में भी रिवर्सल हो जाता है तो फिर मैं ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक मैं मार्केट में बुलिश हूँ फिर निफ्टी में, ठीक है। और देख लेते हैं फिर बैंक निफ्टी। तो सेम बैंक निफ्टी में सेम ही चार्ट होगा,
सो बैंक निफ्टी में भी सेम ही चार्ट है। यहाँ से ये डिमांड जोन से बुलिश है इस सप्लाई जोन तक। तो यहाँ से ये जो एक इम्बैलेंस था वहाँ से एक बार तो मार्केट ने ये रिएक्शन दे दिया है इस गैप से इस गैप तक। आप मार्केट में देखा करो कि मार्केट कैसे एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट चलता है। तो अभी यहाँ से मार्केट में ये जोन तक मोमेंटम पेंडिंग है, ये जोन या इस कैंडल के मिड पॉइंट तक। तो अभी स्टॉक मार्केट और इंडेक्स बुलिश है। और आ जाइए निफ्टी इन्फोसिस का चार्ट समझते हैं। तो इन्फोसिस के चार्ट में लॉन्ग टर्म सेलिंग चल रही है और सेलिंग का टारगेट ये है, ये जोन जहाँ से डिमांड आई थी। तो इन्फोसिस में यहाँ तक सेलिंग पेंडिंग है, इस जोन से कुछ अच्छा बाइंग रिएक्शन आ सकता है। ठीक है, तो इन्फोसिस में मैं वेट कर रहा हूँ कि इस जोन में आए तो कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, ये प्लान है इन्फोसिस में। और देख लेते हैं बजाज फाइनेंस है ये। तो बजाज फाइनेंस में मैं अभी स्टडी कर रहा था तो मैंने काफ़ी कुछ मार्किंग किया है। तो एक दो वीडियो बना के कैंसिल भी करनी पड़ी क्योंकि वॉइस ठीक नहीं आ रही थी, आवाज़ आ रही थी बैकग्राउंड में। तो चार्ट को मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ स्टार्ट से। ये मेरा अच्छा फेवरेट स्टॉक है। तो यहाँ से सेलिंग आई थी मार्केट में 1 2 3 करके, और यहाँ पर इस सेलिंग जोन से, ये सप्लाई जोन से मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ से थोड़ी बहुत बुलिश हो रही थी। ठीक है, करेक्शनल वेव दे रही थी क्योंकि यहाँ से सेलिंग में था जोन मार्केट। तो इस सेलिंग से यहाँ पर इक्वल हाई बना के मार्केट इस सेलिंग जोन से सेल आया और इस डिमांड से ऊपर गया। और ये एरिया पेंडिंग था, ये दो इक्वल लो थे और इस जोन से भी मार्केट ने इस जोन तक अच्छा चला लिया। तो अभी तो ये मार्केट ये जो स्टॉक है पर्टिकुलरली ये स्टॉक सेलिंग जोन में खड़ा है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि ये जो स्टॉक धीरे धीरे इस जोन में आए या इस जोन में आए तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ इसमें थोड़ा बहुत। तो ये स्टॉक का एग्जैक्ट मेन रीज़न ये था। बाइंग एरिया और सेलिंग एरिया समझने का प्रयास करो आप। ठीक है, तो TCS की बात करें तो TCS में ये टारगेट है 1500 का, बहुत बुरा टारगेट है, बहुत स्टॉक गिरेगा बट इसमें कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली ये यही टारगेट के लिए आ सकता है। और मारुति की बात करें तो मारुति में ये जोन सेलिंग पड़ा है पेंडिंग, और सबसे पहली लिक्विडिटी ये है और दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो ये दो जोन है सेलिंग के लिए और ये एरिया है सेलिंग के लिए। तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है और यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ से डिमांड जोन है, मतलब यहाँ से डिमांड आ सकती है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ और एग्जैक्टली मार्केट ऐसे ही वर्क करता है। आप ये मार्किंग करके रख लेना, देख लेना। ठीक है, M&M देखिए महिंद्रा और महिंद्रा, तो ये भी एक सेलिंग जोन में खड़ा है। ये लिक्विडिटी है और इसका पहला टारगेट ये है और दूसरा टारगेट ये है। डॉक्टर रेड्डी का चार्ट देखना पड़ेगा, ये रेंज में है बट हाँ इसमें डिमांड यहाँ पर है। अब ये जोन चल सकता है डिमांड के लिए। बजाज ऑटो सेलिंग जोन में आ रहा है पर स्ट्रॉन्ग बुलिश होकर आ रहा है। तो ये स्टॉक यहाँ तक भी रहा जा सकता है या इससे पहले का ये जोन है, हाँ इस जोन तक आ सकता है। बजाज ऑटो में यहाँ पर एक सेलिंग जोन है, यहाँ से धीरे धीरे फिर यहाँ तक डिमांड तक आ सकता है। अल्ट्राटेक चार्ट, अल्ट्राटेक भी सेलिंग जोन में ही है, यहाँ पर इसमें सेलिंग पड़ी है। यहाँ से फिर ये जो इक्वल लोज है यहाँ से ये टारगेट हो सकता है और इसके नीचे डिमांड या तो नहीं है, फिर ये टारगेट इसमें आ सकता है। अल्ट्राटेक में ये है डिमांड, यहाँ पर ये गैप छुटी हुई है ना, ये पेंडिंग गैप है, ये टारगेट
आ सकता है। इस सेलिंग जोन से मार्केट इस जोन में आ सकता है। मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ इसमें, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और मैं बुलिश हूँ तो। यहाँ पर कोई बुलिशनेस नहीं है, ये सेलिंग एरिया में है मार्केट, ठीक है। और LTMI का चार्ट देखिए तो ये स्टॉक भी सेलिंग जोन में ही है और सेल ही है। अब इसमें ये सब टूट सकता है, इसमें काफ़ी अच्छी सेलिंग आ सकती है यहाँ तक। तो LTMI में ये टारगेट है इसका, सेलिंग एरिया का। इसमें देखना पड़ेगा, इसमें सेलिंग जोन थोड़ा दूर है तो यहाँ पर तो सेल नहीं हो सकती। सेलिंग इस एरिया से हो सकती है, और अगर ये टूट जाता है धीरे धीरे करके, ये लो टूट जाता है तो फिर इसमें पैनिक सेलिंग करके मार्केट धीरे धीरे, मतलब फास्ट मार्केट टूटता हुआ इधर तक आता हुआ दिखेगा, ठीक है। मतलब सेलिंग एरिया ये नहीं है, बट सेलिंग का टारगेट ये है, मेन डिमांड एरिया ये है। टाटा कॉम अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर एक लेवल था मेरा पेंडिंग, वो अच्छा खासा चल गया, 15-17% तक चल गया था, और अब ये भी थोड़ा बहुत सेलिंग एरिया में ही है। तो निफ्टी के सारे स्टॉक अभी सेलिंग एरिया में ही खड़े हैं, तो नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में बड़ी सेलिंग आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है स्टॉक मार्केट में। और इसका टारगेट अब ये लो हो सकता है और एक ये लो हो सकता है टाटा कम्युनिकेशन का। JSW स्टील देखे तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, और मेटल सेक्टर तो खैर अभी बुलिश ही है। तो इसमें अभी एक रेंज है, देखना पड़ेगा रेंज ब्रेकआउट होता है तो। बट हाँ, इसमें एक डिमांड एरिया ये है कि सारे लोग की लिक्विडिटी फंड हो जाती है वेरी स्टॉक मार्केट में, तो धीरे धीरे मार्केट अगर इस जोन में आता है तो फिर यहाँ से ये बुलिश है, ठीक है। तो इसमें ये जोन है बाइंग का। एशियन पेंट तो सेल ही था, अभी सेलिंग जोन में ही है, इसमें कुछ नहीं करना है, ना बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है, क्योंकि स्टॉक पीटा हुआ है और बीच में है। बट हाँ, इसका एक सेलिंग जोन निकल सकता है, मार्केट में सेलिंग आती है तो फिर ये इस जोन से धीरे धीरे फिर इस जोन में और इस जोन में आ सकता है। अगर ये यहाँ से सेलिंग आती है तो फिर इसका टारगेट ये होगा, जो कि ये लेवल तो चल चुका है, ये लेवल होगा नीचे का। एशियन पेंट में ये जोन हो सकते हैं, ठीक है। और बात करें एक्सिस बैंक का, तो बस इतने स्टॉक इनफ है। सारे स्टॉक तो वैसे मैं देखता भी नहीं हूँ, ट्रेडिंग भी नहीं करता हूँ, मैं निफ्टी में और बजाज फाइनेंस में, और बस ये 2 ही स्टॉक में ट्रेडिंग करता हूँ। तो देख ही लेते हैं पूरा निफ्टी के सारे स्टॉक, सेलिंग साइड ही है। टाइटन में कुछ नहीं करना है, आइसर मोटर में रेंज में है, अपोलो हॉस्पिटल बुलिश है, ये एरिया हो सकता है बाइंग का। फार्मा सेक्टर बुलिश हो सकता है, तो ये एरिया हो सकता है बाइंग का नेक्स्ट, या ये कैंडल, बस यही एरिया है इसका बाइंग का। डीवी स्लैब सेलिंग एरिया में है, तो डीवी स्लैब में यहाँ से सेलिंग आ सकती है, ये पूरा जोन सेलिंग ही है, तो उसमें तो ये पूरा जोन सेलिंग का ही है, यहाँ तक आ सकता है। ग्रासिम इंडस्ट्री ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही खड़ा है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो निफ्टी का एनालिसिस समझा दिया मैंने, निफ्टी में जो भी ट्रेड कुछ करूँगा उसकी लाइव वीडियो डाल दूँगा, और
फॉरेक्स मार्केट का भी एनालिसिस रिव्यू डाला है। फॉरेक्स मार्केट में भी मैं ट्रेड करता हूँ, निफ्टी में भी ट्रेड करता हूँ, और मेरा जो भी ट्रेडिंग प्लान है, कंसेप्ट है, वो मैं समझाने का, सिखाने का ट्राई करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।